वैल्यू बतलाना था, इतना याद रखना ही वाला। सब कैसे लिखे हैं, पाई/6 रहेगा तो 30 बोलेंगे, पाई/4 रहेगा तो 45 बोलेंगे, पाई रहेगा तो 180 बोलेंगे, पाई/2 रहेगा तो 90, पाई/3 रहेगा तो कितना बोलेंगे 60। और साइन के उल्टा कोसेक थीटा, तो हम पढ़ाए हुआ साइन के उल्टा कोसेक थीटा होता है। अगर कहूँ कह देंगे कि कोसेक के उल्टा क्या होगा तो साइन, कोसेक के उल्टा कहेंगे तो साइन हो जाएगा। और टेन के उल्टा और फिर कहेंगे कोट के उल्टा टेन, इधर से उधर, उधर से इधर कर। फिर कॉस के उल्टा सेक, और सेक के उल्टा ये होगी। उसके बाद जीरो से फिलहाल देखो कि पूरा पढ़ना है 360 डिग्री तक, लेकिन क्लास 10 में 90 ही तक पढ़ना है, इसलिए आगे नहीं पढ़ाएंगे। इतना ही फिलहाल जरूरी है। यहाँ से साइन 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 1 6 त्रिकोणमितीय। जैसे यहाँ पे हम एंगल ए लिख दिए हैं, लेकिन इसमें साइन ए ना पढ़ेंगे, साइन 0 पढ़ेंगे। सिखा दी साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2 कहो, या साइन पाई/6 के वैल्यू तो 1/2। इसी प्रकार टोटल पढ़ेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में आ जाए, देखो थोड़ा इधर घुमाए, देखो साइन 0, तो साइन 0 का मान देखो क्या पढ़ना है 0, साइन 0 का वैल्यू 0 पढ़ा है। फिर देखो cos 90, तो देखो cos 90 का वैल्यू क्या पढ़ा है, cos 90 का वैल्यू कितना है 0 है। cos 90 का वैल्यू 0 है, cos 90 का वैल्यू क्या लिखेंगे 0। फिर साइन 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना पढ़ा है देख लो 1/√2, यहाँ लिखेंगे 1/√2। उसके बाद tan 60 है, तो tan 60 के वैल्यू देख लो √3 पढ़ा है, tan 60 के वैल्यू √3। और cosec 45, तो साइन के देखो साइन 45 के मान होता है 1/√2, तो साइन के उल्टा cos, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √2। तो cosec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। tan 30, तो tan 30 आ देखो tan 30 का मान कितना है 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। उसका साइन 45, देखो साइन 45 का कितना 1/√2। उसके बाद cos 30 का वैल्यू देखो √3/2। फिर इधर आ जाओ, देखो अब इधर में पाई आ गया, कथी आ गया जब पाई वाला आएगा तो पाई/4 रहेगा तो क्या समझेगी 45, पाई/4 रहेगा तो, अब पाई/2 रहेगा तो 90, अब पाई/6 रहेगा तो 30, अब पाई/3 रहेगा तो 60। तो यहाँ देखो साइन पाई/4, तो समझ जाना है कि साइन 45 है, इक्वलिटी का मान है, तो साइन 45 का मान कितना 1/√2। उसके बाद यहाँ देखो सेक 45 लिखा हुआ है, तो cos के उल्टा ना सेक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 45 के मान 1/√2, और उसका cos के उल्टा होता है सेक, तो सेक 45 के मान कितना हो जाएगा 1/√2 के उल्टा क्या हो जाएगा √2, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद cosec पाई/6, तो जैसी पाई/6 है तो 30 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 30, तो cosec 30, तो cosec 30 के मान अगर याद रह जाता sin 30 के मान याद रखना, sin 30 के मान क्या पढ़ाते 1/2, sin 30 के मान 1/2, तो cosec पाई/6 है तो 30 पढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/1, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और tan पाई/2, तो tan पाई/2 मतलब कितना tan 90, तो tan 90 के मान अपरिभाषित, tan 90 के मान अपरिभाषित इंफिनिटिव लिखेंगे, हिंदी में लिखो चाहे ऐसे इंफिनिटिव लिख देंगे। तो ऐसा है cos पाई/6 है, तो cos पाई/6 मतलब cos 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना √3/2। वैसा है tan पाई/6 मतलब हुआ कितना tan 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3। और लास्ट है 15 नंबर क्वेश्चन में cot 0, तो cot 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अगर याद नहीं रहेगा तो tan 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू तो 0 के उल्टा अपरिभाषित के उल्टा 0, तो 0 के उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित, यहाँ पे क्या हो जाएगा। इस प्रकार मान सारणी पूरा याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है।